माता सीता जी ने क्यों दिया था फल्गु नदी को श्राप? आज जानिए इसका असली कारण। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवारजन उसका विधि विधान से पिंडदान करते हैं। माना जाता है कि पिंडदान का असली अधिकार उसके बेटे का होता है, लेकिन आजकल के बदलते दौर में लड़कियां भी पिंडदान करके अपना फर्ज निभा रही हैं। यदि हम आज के दौर को सदियों पुराने दौर से जोड़े तो भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का पिंडदान नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ का पिंडदान माता सीता जी ने किया था। माता सीता जी के पिंडदान के बाद ही राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ था। माता सीता जी ने गया में फल्गु नदी के बालू का पिंड देकर पिंडदान किया था। इसलिए गया में पिंडदान का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब माता सीता जी ने महानदी को वरदान स्वरूप फल्गु नदी की बालू का पिंड देकर अमर, पूजनीय और अपरंपार बना दिया था, तो आज महानदी को व्यर्थ, बेकार और सार शून्य क्यों हो गई? आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा के बारे में। दरअसल वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी पितृ पक्ष में राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण नगर चले गए थे। उसी दौरान माता सीता जी ने दशरथ का पिंडदान कर दिया था, क्योंकि उस समय खाली समय में माता सीता जी नदी के किनारे बैठी विचार कर रही थी। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी, पर माता सीता को यह समझने में जरा सी भी देर न लगी कि राजा दशरथ की आत्मा उनसे कुछ कहना चाहती है। राजा दशरथ जी ने माता सीता जी को अपने पास बुलाकर उनके पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंडदान करने की विनती की। उधर दोपहर हो गई थी और पिंडदान का अनुकूल समय निकलता जा रहा था। इसलिए सीता जी ने फल्गु नदी के बालू से पिंड बनाए और पिंडदान कर दिया। सीता जी ने राजा दशरथ की राख को बालू में मिलाकर अपने हाथों में उठाया और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद फल्गु नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और एक ब्राह्मण को पिंडदान का साक्षी बनाते हुए राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। पिंडदान करने के बाद जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के करीब आए, तब सीता जी ने उन्हें ये सारी बात बताई। लेकिन राम को सीता जी की बातों पर यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद सीता ने पिंडदान में साक्षी बने 5 जीवों को बुलाया। लेकिन राम के गुस्से को देखकर फल्गु नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने झूठ बोलते हुए पिंडदान की बात से इनकार कर दिया। लेकिन वहां मौजूद अक्षय वट ने माता सीता जी का साथ देते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। इस वाकया के बाद सीता जी ने गुस्से में आकर झूठ बोलने वाले 4 जीवों को श्राप दे दिया। ब्राह्मण से कहा, जा, तुझे कितना भी दान दक्षिणा मिल जाए, तू कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। तुलसी की झूठी गवाही पर सीता जी ने कहा कि तू गया में कभी पनप नहीं सकेगी। गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होने पर भी तुझे झूठा ही खाना पड़ेगा, और फल्गु नदी को श्राप दिया कि उसमें कभी भी पानी नहीं भरेगा। और अक्षय वट पर माता सीता जी प्रसन्न होते हुए वरदान देते हुए कहा कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे, और जो लोग भी पिंडदान करने के लिए गया आएंगे, उनकी पूजा अक्षय वट की पूजा करने के बाद ही सफल होगी। फल्गु महानदी तो है, लेकिन उसमें भरपूर पानी नहीं।
गया में हरियाली तो है, लेकिन आज भी तुलसी वहां पनप नहीं पाई। ब्राह्मण को जितना भी दान दक्षिणा दे दो, वह असंतुष्ट ही रहता है। गाय हमेशा पूजी जाती है, फिर भी जूठन खाती है। कहते हैं दी हुई श्राप कभी टाली नहीं जाती है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी?